ओके। सो फाइनली मनीष भाई कैसे हो? सब बढ़िया भाई, आप बताओ। ऑल गुड ऑल गुड। सो ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और काफ़ी लोग बोल रहे थे एक्चुअली कि GTA 6 से पहले ये भी कोलैबोरेशन हम लोगों को देखने मिल गया। एंड दैट्स ट्रू फाइनली। जी। एक्चुअली जिन्हें नहीं पता है मैं थोड़ा सा एक क्विकली इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे साथ है मनीष, मनीष भाई जो नियो कॉमिक्स के हैं। और आई थिंक मनीष भाई को याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट हम लोगों का जो सबसे पहला पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट तो नहीं था, एक काइंड ऑफ एक वो था। डू यू रिमेम्बर हेलो बुक माइन के साथ? हेलो बुक माइन के साथ हम्म। एक हुआ था, इंस्टाग्राम में हुआ था। काफी पुरानी बात है मुझे। बहुत और वो मेरा भी पहला काइंड ऑफ एक छोटा सा पॉडकास्ट था। अनुज क्या अनूप गुप्ता। अनूप गुप्ता जी थे। अनूप गुप्ता जी उनके साथ वो था, तो हम तीनों ही ने किया था और वो पहला पॉडकास्ट था। और उसके बाद एक्चुअली आज हम लोग अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। सो पहले तो एक लोगों को थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है, तो उसके बारे में, उस एक्सपेक्टेशन के बारे में मनीष भाई ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ही इज़ वेरी बिजी पर्सन। मैं तो थोड़ा फ्री हूँ फिर भी। सो बता दो कि आप भी ये कैसा रहेगा, आगे कंटिन्यू रहेगा, कैसे रहेगा, ये पहला एपिसोड आएगा या कंटिन्यू रहेगा? पहले आप बताओ। कोशिश तो पूरा रहेगा कि कंटिन्यू हो। स्पेशली इफ द रिस्पॉन्स इज गुड एंड पीपल लव इट, देन हम्म। ऑब्वियसली पूरा कोशिश करेंगे। एंड प्रॉब्लम कुछ कंस्ट्रेंट तो रहेगा, जैसे आप भी मल्टीपल चैनल्स रन करते हो, यू हैव अ फैमिली, यू आल्सो हैव अ जॉब। एग्जैक्टली। एंड उस लिहाज से लाइक राइट नाउ लिटरली मैं 24 आवर लॉन्ग शिफ्ट कंप्लीट करके अभी आया हुआ, आई डिडंट इवन चेंज। सो कब मेरा फ्री टाइम रहेगा, कब तुम्हारा रहेगा, कब वो सिंक होगा, तभी ये हो पाएगा। बट कोशिश रहेगा कि जितना फ्रिक्वेंटली हो सके वैसा किया जाए। बट लेट्स नॉट हैव टू डैम हाई ऑफ एन एक्सपेक्टेशंस कि भाई एग्जैक्टली। हाँ एकदम हर हफ्ता आ ही रहा है। हाँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले ही ऐसे आ गए हैं क्योंकि एक ने बोला था, एक के क्वेश्चन ये थे कि इसके लिए अलग से चैनल बना रहे हो कि नहीं करके। सो ऐसा कुछ प्लान है? अरे यही चैनल। पहले इसमें ही आ जाए, इसमें ही कंटिन्यू कर लें हम लोग, कम से कम एटलीस्ट 5 है तो वही वो है। और एक जो क्वेश्चन हमेशा रहता है उससे ही स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। किसका है क्वेश्चन, मैं एक रीड भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आजकल आप लोग शॉर्ट ही क्यों बनाते हैं, लॉन्ग बनाना ही छोड़ ही दिए हो, दोनों के दोनों। इनफैक्ट ये ऐसा क्वेश्चन है जो नॉट ओनली फॉर दिस पॉडकास्ट, ये जनरली इन जनरल भी पूछा जाता है। देखो, अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है और शॉर्ट्स का ही जमाना है, बिकॉज इट इज शॉर्ट। एंड द थिंग इज, इसको बनाने के पीछे मेहनत भी कंपैरेटिवली कम लगता है। एंड मेरा व्यू ये है कि इसमें व्यूज भी ज्यादा आ रहा है ना। ओके। सो बिकॉज दिस इज अ पैशन प्रोजेक्ट, ये यूट्यूब चैनल, इट्स नॉट आवर फुल टाइम मेन। अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ अलग है। हम्म। उस लिहाज से उतना ही टाइम दे सकता हूँ जितना आई कैन अफोर्ड स्पेंडिंग बिहाइंड इट। एंड इट कैन ऑल्सो मेक सम सेंस टू मी एज वेल। ऐसा नहीं कि अपना सब काम धंधा छोड़कर मैं यही कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी आई टोटली ऑपरेट ऑन अ फोन, आई कैन नॉट कैरी लैपटॉप एवरीवेयर आई गो। हम्म। एंड वहां पर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करने में अच्छा खासा 4-5 घंटा जाया हो ही जाता है। तो उसको एग्जैक्टली। शूट करना, प्लान करना, दिस इज लॉट ऑफ वर्क। एंड आफ्टर दिस सिग्निफिकेंट ग्रोथ, आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज ऑल्सो द मेन एडिटर, जो कि शॉर्ट्स वॉर्ट्स पे काम करता है। मैं ओके। पर्सनली बहुत कम काम करता हूँ ओ। अभी तो। दिस इज हाउ आई एम रनिंग द चैनल राइट नाउ, बिकॉज हम्म। अगेन वो टाइम ही सबसे बड़ा मुद्दा है। हम्म। अगर वो फुर्सत बहुत ज्यादा हो तो ऑब्वियसली दिस वाज माय पैशन प्रोजेक्ट, एंड इसके पीछे मैं बहुत टाइम इन्वेस्ट किया हूँ फॉर द पास्ट हम्म। 7.5 years और सो। ओके। बट अभी आई हैव टू जुडिशियसली डिस्ट्रीब्यूट माय टाइम हम्म। बिहाइंड ऑल ऑफ माय एंडेवर्स। तो उसी लिहाज से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट थोड़ा कम आएगा, फिर भी कोशिश रहेगा महीने में 2-3 आए। बट कुछ हम्म। ना कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक लॉन्ग फॉर्म तो आ ही जाएगा। एग्जैक्टली। वो तो है। बाय द वे तुम्हारा चैनल कब स्टार्ट किए थे, मुझे भी मतलब हम। 2018 के अगस्त में। ओके। मतलब तुम मेरे से भी पहले क्यों? मतलब मैं 2019 में स्टार्ट किया था आई थिंक था, बट जो एक्चुअल में मेरा पहला वीडियो था, चैनल तो स्टार्ट कर दिया था मैंने 2019 में। बट पहला जो वीडियो वीडियो था मेरा, वो कोरोना का जब आया था ना, मार्च में। एग्जैक्टली जस्ट मैंने, मुझे वो डेट भी याद है। और जो पहला ही वीडियो था वो ही, लाइक
अच्छा पकड़ लिया था वो उसमें, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल सही बैठ गया था। नहीं, मेरा रेगुलर टीवी शुरू हुआ था लॉकडाउन में। उससे पहले लाइक 2-3 महीने में एक वीडियो, वो भी ऐसे हाथ से फोन पकड़ के जैसे तैसे क्यों, करके। बट आफ्टर दैट, हाँ, क्योंकि उस टाइम सीरियस हुआ लोगों था को बहुत लॉकडाउन के टाइम मिल टाइम। गया था ना, क्योंकि वो टाइम बिल्कुल। एक्चुअली लोगों को बहुत बहुत टाइम मिल गया था कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कर रहे तो कम से कम ये तो कर रहे हैं ऐसे करके। और काफी लोगों ने उस टाइम ही शुरू किया था, वो दिख रहा था, बट कुछ लोगों ने बहुत लेट किया था। फॉर्चुनेटली ये हुआ था कि मैंने कोरोना से पहले ही स्टार्ट कर दिया था कि भाई नहीं, मेरे को अभी ये करना है। उससे पहले भी करते थे, उससे पहले भी हम लोग करते थे, बट हम्म। ऐसे ये चैनल नहीं कि मैं खुद आके बोल रहा हूँ। सीरियस। नहीं, मैंने बता रहा हूँ तुम्हें, याद होगा जैसे हम लोग एनिमेशन वगैरह बनाते थे ना, तो रोर ऑफ इंडियन हम्म। सुपर हीरोज करके अभी भी वो चैनल होगा, आई थिंक 3,500-4,000 सब्सक्राइबर होंगे उसमें भी। तो रोर ऑफ इंडियन सुपर हीरोज करके एक चैनल प्रॉपर बनाए थे हम लोगों ने। और उसमें अच्छा खासे व्यूज भी गए थे। देन अगेन पता है ना क्या हुआ फिर? ऑपरेशन सिंदूर हम्म। हो गया अपने ऊपर। तो उसके बाद से फिर कॉपीराइट इश्यूज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और वो था तो वो फिर बंद करना पड़ा था उसको हम लोगों को, कि मतलब देखो कॉपीराइट स्ट्राइक का भी ऐसा था कि उन लोग डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं मार रहे थे कोई भी, लेकिन कंडीशंस इतने सारे दे दिए थे कि एक काइंड ऑफ एक उनको कॉपीराइट फॉलो स्ट्राइक। कर पाना। हाँ तो नहीं, इम्पॉसिबल है ना, आप कैसे मतलब, आप एक तो पैशन भी रख रहे हो, उसके बाद फिर ये भी है कि भी आप फ्री में काम करोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं से तो ये चाहिए रहता है, तो ये चीज़ हुआ था। तो एक्सपीरियंस तो बहुत था कि कैसे वीडियोस को वो करना है ऐसे एनिमेशन बना के, बट फर्स्ट टाइम ऐसे बोलते हैं ना, वीडियो सामने में आके बात करना या फिर अपने वॉइस से वीडियो बनाना, ये मैंने कोरोना के टाइम में ही किया था। और उसी टाइम से ही काफ़ी सारा ये सब भी शुरू हुआ था, जो अपना कॉमिक्स से भी रिलेटेड। और इसीलिए एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, आया भी था कि जो हम्म। आई थिंक तुमने जवाब भी दिया है, जवाब भी दिया था क्या, इंडियन कॉमिक्स मार्केट इतनी ठंडी क्यों पड़ गई है। और वही है कि कोरोना के बाद का जो आया था लॉकडाउन के टाइम का, वो बूम क्या खत्म हो गया है क्या, क्या इन लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो इस पे क्या व्यू है तुम्हारा ऑलरेडी वैसे? क्या लग रहा है कि बिकॉज ये ऐसी तो यही। एक एक चीज, बिफोर जो स्टार्टिंग में एक चीज क्लियर कर दूं, कॉमिक्स से जितने मनीष भाई जुड़े हुए हैं ना, आई थिंक मैं आजकल उतना नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरा मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि ओवरऑल काइंड ऑफ एक पॉप कल्चर जिसमें एनिमेशन एनिमे सब आ जाता है। बट मनीष भाई को अगर जो जानता है वो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉमिक्स के बहुत सारे मतलब वो है उनके पास, ठीक है। तो आई थिंक वो ज़्यादा और बेटर तरीके से जवाब दे सकते, मैं तो दूंगा ही, लेकिन पहले ओवर टू यू मनीष भाई। सच बताऊं तो मेरा भी पहले जितना भी उतना रूबरू नहीं हूँ अपडेट के साथ। पहले बहुत ज्यादा था, एंड अभी एज आई से टाइम कंस्ट्रेंट्स है, बहुत ओके। सारा और जगह में एनर्जी फोकस करना। हम्म। बट स्टिल आई ट्राई टू बी एज अपडेटेड एज पॉसिबल। एंड ठंडा थोड़ा बहुत तो पड़ा है। द रीजन बीइंग कि वो कोरोना लॉकडाउन के टाइम में ना, जोश जोश में जैसे हम तुम कंटेंट बना रहे थे, वी ऑल्सो कंटिन्यूड मेकिंग इट। हम्म। मेरा चैनल का एक्चुअल बूम हुआ 2024 के एंड में, वे हम्म। आफ्टर कोरोना। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू ना करता, सिर्फ कोविड में लॉकडाउन है इसीलिए कर रहा हूँ, उसके बाद गिव अप कर दिया, देन इट वुड नॉट हैव बीन रीचिंग द माइलस्टोन्स इट इज रीचिंग राइट नाउ। एग्जैक्टली। सेम हुआ बहुत सारे पब्लिशर्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस यूट्यूब चैनल मेकिंग एंड स्टफ इज दैट कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बस टाइम के हिसाब से लगता है, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है। अगर आप पैशनेट इनफ हो, यू आर टेकिंग आउट द टाइम टू मेक अ वीडियो, यू कैन जस्ट मेक इट एंड अपलोड इट लाइक दैट। एग्जैक्टली। बट कॉमिक बुक मेकिंग इज वेरी मॉनेटरीली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। और कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग जो पैशनेट रीडर्स थे अपने बचपन में, वो लोग सोचे थे कि हाँ, विल ट्राई समथिंग, हम अपना एक पब्लिकेशन हाउस खोलेंगे, अपना कॉमिक्स निकालेंगे। हम्म। But Indian comic book market is very harsh. It's very unforgiving. प्रॉफिट करना है या ये सब सोचकर जो भी उतरा है, उनको बहुत हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ा है, बिकॉज द नंबर्स आर नॉट वेरी ग्रेट। तो उस लिहाज से मजबूरी में बहुत सारे पब्लिकेशंस विथ टाइम बंद हो चुका है, या ठंडे बस्ते में अपने प्रोजेक्ट्स को डाल दिया है, एंड इट्स हम्म। टोटली अंडरस्टैंडेबल। और जो लोग भी कंटिन्यू कर रहा है, प्रॉप्स टू देम, बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल मार्केट इवन टिल डेट। एग्जैक्टली। तो या थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा है, बंद बंद नहीं है। सम पब्लिशर्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर हार्ड वर्क। एंड
बट कंपैरेटिवली काफी कम हुआ है बहुत कम नंबर हुआ ऑफ है। कॉमिक बुक्स दैट आर बीइंग पब्लिश। इनफैक्ट एक चीज मेरे को जो ठीक लगता है, जो एक थोड़ा सा मोटिवेट करता है ऐसे पब्लिशर्स को, दैट इज कॉमिक कॉन, जो आई थिंक अभी बहुत बढ़ गया है। मतलब बहुत सारे, अभी हम्म। गुवाहाटी में भी हुआ था, तो ऐसे ऐसे सिटीज में जा रहा है। तो एक वो चीज़ एक अच्छा है कि जयपुर। चलो ठीक है, हाँ जयपुर में आई थिंक अभी आज कितना, 4 तारीख है, तो इसमें अभी जयपुर में भी चल रहा है ना, 4-5 को जयपुर में भी है। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि अभी कॉमिक कॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा एक जगह मिल गया है जहाँ पे थोड़ा सा नए पब्लिशर्स लाइक मोटिवेट हो सकते हैं कि कंटिन्यू रखें। तो बट बट यस, और यू हैव बीन टू कॉमिक कॉन्स, मैं भी लास्ट ईयर कॉमिक कॉन गया था, कोलकाता कॉमिक कॉन। हम्म। बट टेल मी हाउ मच कॉमिक कॉन इज अबाउट कॉमिक्स एनीमोर? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं है मतलब, एनीमे, चाहे कॉस्प्ले से प्लेयर्स ही आप 90%। अंदाजा लगा सकते हो ना, कॉस्प्ले में कितने मतलब सब वो वही है, द बॉयज के बनेंगे, मार्वल, डीसी और एनीमे, दैट्स इट, वहीं पे ही वो हो जाता है। और एक तो कॉमिक्स कॉमिक के, बुक स्टॉक्स कंपैरेटिवली खाली पड़ा हाँ बाकी जो भी है अपना, नहीं क्या, अपना फ्रेग्रेंस हो गए, कुछ मर्चेंडाइज टाइप के हो गए, है ना, ये सब चीज़ें रहते हैं, मांगा का स्टॉल थोड़ा है। सा। मेरा हम्म फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस रहा था, आई हम्म वेंट देयर एंड इंटरव्यूड अ बंच ऑफ क्रिएटर्स एंड पब्लिशर्स एंड स्टफ। एंड भाई वो कॉमिक कौन है वहां पर, दे शुड हैव द एबिलिटी टू स्पीक टू अस कंस्टेंट माइक में, जो म्यूजिक नॉइज ये सब हो रहा है, आई डिड नॉट फील इट इज वेरी रूटेड इन कॉमिक बुक्स एनीमोर, इट्स एग्जैक्टली। टोटली बिजनेस ओरिएंटेड डिवाइड है। तो वो चीज थोड़ा मुझे खला, शायद उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए कॉमिक कॉन्स पे, एज उस अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम से। उससे कई गुना ज्यादा जो बेटर आपको फीलिंग आता है ना, वो है बुक फेयर्स जो भी रहेंगे ना। तो वहां पे ज्यादा एक्चुअली फील आता है कि हाँ ये वो है ऐसे टाइप में। बट अगेन तुमने बिल्कुल सही बोला कि मैं भी वहां पे है, तो एक जब एक क्रिएटिव माइंड से, या जब तुम एक आर्टिस्टिक उसमें जाते हो ना, तो वहां पे वो तो मिलता नहीं, बहुत म्यूजिक और ये, और amazon प्राइम के इतने बड़े वो लगे रहेंगे, नेटफ्लिक्स का अपना लगा मतलब, क्रंची रोल। हाँ। तो ये सब जो एनिमे एनिमे वाले पूरे लाइक सब ओवरशैडो कर देते हैं ये सब चीज़ें, तो यस। तो कॉमिक्स तो नहीं, बट हाँ एक बेटर है कि भाई थोड़ा सा एक प्रमोशन का मटेरियल भी मिल जाता है पब्लिशर्स को कि भाई है ना, कि चलो हम कॉमिक कॉन में हैं, चलो मीटअप हो जाए या जो भी है, इस तरीके से रहता है। नहीं, ऑब्वियसली ये बहुत हम्म, सारे शहरों में फैला है, विच इज वेरी गुड हाँ थिंग। वो चीज़ मतलब आई अच्छा हैव लगा। ऑलवेज हाँ। लुक। और देखो कोलकाता आगे, में हुआ फाइनली लास्ट एग्जैक्टली exactly। और गुवाहाटी में भी अभी हुआ, अभी पुणे का भी, जयपुर का भी। आई थिंक पुणे का काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है। तो लेट्स सी अभी इस बार का कैसा होगा, क्योंकि मैं कब गया था, आई थिंक 2018 या समथिंग में गया था, तो ये थे उससे उसके ईयर। बाद मैं दिल्ली में गया था। दिल्ली में उस टाइम एक्चुअली क्या है ना, कोरोना के बाद, जब कोरोना के उससे पहले भी कम ही होता था, और कोरोना के बाद आई थिंक 1-1.5 साल पूरा नहीं रहा, 2 साल नहीं हुआ वो इवेंट। उसके बाद जब हुआ ना, तो एक थोड़ा सा एनर्जी अच्छा था उस टाइम, काफ़ी टाइम के बाद हुआ था इनफैक्ट, वो ऐसा लग रहा था। सो दैट्स वाई एनर्जी थोड़ी अच्छी थी, अच्छा लगा था। मैं गया था उस टाइम दिल्ली वाले में, तो बढ़िया था वो। और उस टाइम एक्चुअली में, एक्सपीरियंस तो बढ़िया। हाँ, और उस टाइम कॉमिक्स का एक्चुअली ज़्यादा क्रेज था ना, बहुत सब लोग बिल्कुल जोश जोश में थे उस हम्म। टाइम। तो बहुत मजा आया था उस टाइम, तो लग रहा था कि हाँ यार, तो नहीं, एटलीस्ट एक बार तो हर किसी को कॉमिक कॉन से अटेंड हाँ करना ही जाना तो चाहिए, चाहिए एक बार, डूइंग एक बार वहाँ पे मीटअप, और हम लोगों का थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। एक मीटअप भी हो गया था ना हम लोगों के, जितने भी जो हम लोग बस ऑनलाइन सब चलता था, हम्म। लड़ाई झगड़े जो चलते थे, वो सब वहां पे मिल जाते थे, तो एक अच्छा लगता था। अच्छा था वो वाला। सो ये था। तो कॉमिक्स का तो अगेन, कॉमिक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन को बोलो तो सिमिलर वैसे ही है बहुत सारे के। और एक जो चीज़ है, ये ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो गया, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस पे और ज़्यादा वो करना चाहिए। कॉमिक्स क्यों ढीले वो पड़ गया, इससे भी हम लोग पहले भी कई बार एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका अब डिफिकल्ट है यार, अभी ना थोड़ा सा वो कर लो कि कॉमिक्स फिर से बिल्कुल अगर वैसे वाला। देखो, अगर नंबर्स प्रॉमिसिंग होते हैं, अगर बूमिंग होता इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली वो लोग करते हैं ना, अगर उनको हम्म, दिखता वो नंबर्स। वही। कुछ तो वजह है, कुछ तो मजबूरी है। और ये नॉट ओनली केवल इंडिया, सब लोग सोचते हैं कि इंडिया में ही हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमिक्स का वो घटा हुआ है, ऐसा नहीं, स्पेशली फिजिकल कॉपी।
है ना, काफी घटा हुआ है उसका। हम्म, ऐसा नहीं है कि एकदम मांगा को छोड़ दिया जाए, मांगा इज लाइक समथिंग डिफरेंट। वो अगेन इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि मांगा अपने में वो कर लेते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम कि वो एनीमे देते हैं ना यार। वो एनीमे दे, हम्म। इतना उनके पॉपुलर एनीमे रहते हैं। उनका वेब कॉमिक्स जो और रहता है, जो बिल्कुल वेब कॉमिक्स रहता है मल्टीमीडिया उनका, पेनिट्रेशन अच्छा। हाँ, वो स्टार्ट तो वहीं से ही होता है ना। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट मांगा बिक जाता है, ऐसा नहीं होता। वन पंच मैन का कभी देखा होगा? वन पंच मैन का कभी पहला जो स्टार्ट हुआ था, कितने गंदे से हुआ था, लोग ने। बहुत खराब था। हाँ, बहुत खराब था। वो वेब कॉमिक से स्टार्ट हुआ था, देन फिर एनिमे बना, और अब उसका मांगा अच्छे क्वालिटी का बनता है, तो इसलिए ले रहे हैं लोग ऐसे। मुझे कि हाँ, ये मांगास का सक्सेस के पीछे दो और वजह है। एक तो है कि जो मांगाकाज है ना, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है, उनका हम्म लाइफ का एकदम वो डेडिकेटेड रहता है इसमें। तो हम्म इसीलिए बहुत जल्द से जल्द वो लोग एक एक चैप्टर्स वॉल्यूम्स निकाल पाते हैं। एंड इट्स ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में होता है तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जैसे इंडियन हम्म कॉमिक्स अभी ना एक लग्जरी आइटम बनता है दिन ब दिन। हम्म तो व्हेन समथिंग दिस एक्सपेंसिव ना, यू कैनॉट एक्सपेक्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्योंकि एग्जैक्टली। मिडिल क्लास, अरे ज्यादातर क्या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बच्चे यही लोग तो पढ़ते हैं। हम्म। कितने ही एडल्ट अभी है कि वो लोग कनेक्टेड है ये सबसे। और अगर है भी तो मार्वल डीसी, अगर इंडियन कॉमिक्स से सस्ता मिल रहा है, दे शुड हैव अ गुड इनफ रीजन टू एग्जैक्टली। सपोर्ट द इंडस्ट्री, टू सपोर्ट हम्म इंडियन कॉमिक्स। मिल हम्म नहीं रहा है मांगा, इसलिए वेल दे आर डूइंग वेल, बहुत सस्ता है, बहुत फ्रीक्वेंट है। अभी इंडियन कॉमिक्स का एक इशू आ रहा है तो दूसरा इशू नेक्स्ट ईयर आ रहा है या 2-3 साल बाद आ रहा है, तब तक लोग भूल ही जा रहे हैं कि लास्ट इशू में क्या था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर ये भी उनका गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है ना, जैसे मेरे को, मैं आज भी वो एग्जांपल देखता हूँ। एक कौन सा तो था, एक प्रेमम करके कॉमिक्स आई थी, याद है? तो दो इशू आया था। दो इशू आया था, उसके बाद में मैंने पूछा, जब पता किया तो बोले भाई कम, मतलब बंद ही कर दिया अभी उसको, मतलब अब पब्लिशिंग ही नहीं कर रहे उन लोग तो। इस तरीके का तो बहुत सा हुआ था। और ये तो चलो ठीक है, नए थे, है ना। उसके जितने भी पुराने हैं वो कहाँ, मतलब वो भूल जाता है। अभी आई थिंक अब आ रहा है ना सर्वनायक का जो है, अब आई थिंक पोस्ट देखा था मैंने। आएगा, बोला गया है, आएगा ना, हाँ, मतलब संजय। वो है। और वो सर्वनायक तो मैं बहुत स्टोरी भी भूल चुका हूँ, तो अब वो जब आएगा तब मैं लूंगा। और वो भी मैं तभी लूंगा जब, आई डोंट नो, बट ये नितिन मिश्रा का ही है क्या, जो अभी नया नेक्स्ट आने वाला है, क्या लगता है? नहीं, अनश्योर हो, क्योंकि मुझे जितना याद है नितिन मिश्रा हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम दिस ऑल कॉमिक हाँ मेकिंग हाँ। प्रोजेक्ट एंड स्टफ। तो थोड़ा थोड़ा सबसाइड कर दीजिए ये सब चीजों को, तो शायद न्यू राइटर होंगे, शायद संजय ओके। जी खुद होंगे, आई डोंट नो। तो अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं नितिन मिश्रा की वो पढ़ूंगा, नितिन। अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नितिन मिश्रा के कारण ही मेरे को, इवन यज्ञ भी मुझे बहुत पसंद आया था, बट अगेन जब उसका वो एंडिंग नहीं मिल रहा था तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, समझ गया था कि तो है वो, अब वो एक फेवरेट राइटर वाली बात हो जाती है ना, तो अगर इसका राइटर भी, चेंज हो जाता है ना, विजन बदल जाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, फ्लेवर ही चेंज हो जाता है पूरे हाँ कहानी चीज, का। आप सबसे बड़ा एग्जांपल इसका देखो ना, गेम ऑफ थ्रोन का। मतलब अरे तुमने देखा ना मतलब 7 तक क्या हुआ था और 8th में अचानक से क्या हो गया, है ना। तो ये चीज होता है जब राइटर डायरेक्टर, तो फ्लेवर चेंज होता है, वो दिख जाता है। तो जब मुझे पता है कि मैं उसको ही, उसके कारण ही मैं उसको पसंद करना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, तो वो फिर कोई सेंस नहीं बनता ना मेरे को। एंडिंग तो फिर मैं खुद सोच लूंगा ना कि भाई क्या क्या हो सकता है। मैं अपना विजन लगा लेता हूँ ना, फिर अपना वो लगा लेता हूँ कि भाई ये कैसा होगा, तो है ना। तो वो एक राइटर का एक विजन था, वो तो वहाँ पे मिसिंग रहता है, तो वो पूरा फ्लेवर ही गायब हो जाता है, फिर वो मजा ही नहीं आता इसमें। तो ऐसे बहुत और भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं। देखते हैं फाइनली क्या वो डिटेल्स शेयर करते हैं कि राइटर एग्जैक्टली कौन है। रिसेंटली हाँ। नितिन मिश्रा जी का वो रैप अप हुआ, नागराज का एक सीरीज, अच्छा। ओके। क्या नाम, हाँ, हाँ उसका लास्ट, विराट, विराट पर्व क्या है, वही ना? विराट पर, विराट पर्व, वही हाँ। लास्ट पार्ट का नाम। हम्म। तो उसका रिव्यू ज्यादातर अच्छा ही आया, लाइक 90% ऑफ द रिव्यूज आर वेरी पॉजिटिव हम्म। एंड दे आर स्पीकिंग वेरी नहीं, हाईली वो ऑफ द वही सीरीज। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उनके वो अपनी सीरीज को कंप्लीट करते हैं ना, तो मैं खुद, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, बिकॉज ये जो बोलते हैं ना एक वर्ल्ड बिल्डिंग, वो बहुत बेटर तरीके से करते हैं। चलो ठीक है, कॉमिक्स के आई थिंक हो गया, काफी बात कर ली। अभी कॉमिक्स से ही रिलेटेड एक, कॉमिक्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो रह रह के आता है सामने आई थिंक आपको भी है, कि भाई शक्तिमान की मूवी का क्या अपडेट है?
और डोगा की फिल्म का सेकंड पार्ट कब आएगा? पहले ये बताओ, डोगा की फिल्म के बारे में पता है क्या? डोगा की फिल्म कब आई थी? एक डोगा की वो तो शॉर्ट। काफी साल हो गया। नाम हाँ, का एक आया था ना, ध्रुव और डोगा एक तो। मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। ये डोगा की फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? मूवी सीरीज, ओके हाँ, दो आया था एक्चुअली। एक डोगा की शॉर्ट फिल्म आई थी, ठीक है, और उसके बाद एक हम्म। आया था द अलायंस करके। हम्म। और द अलायंस में आई थिंक सब थे। और वो मूवी हाँ, तिरंगा भी आया था लास्ट तिरंगा भी आया था। यार वो मैंने में। इस नो पे कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स तो कर सकते हैं, अभी क्या है मतलब। ठीक है, मैं उसको यूज नहीं करूंगा, मतलब थोड़ा बहुत यूज कर लूंगा उसका फोटो, बट उतना नहीं यूज करूंगा, ताकि कॉपीराइट का कोई कोई झंझट ही ना रहे। बट मैंने द अलायंस के टाइम में भी एक चीज बोला था कि एक ही बार में इन लोगों ने सारे कैरेक्टर्स को, नहीं है कि इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ऐसा क्या है, वो जैसे डोगा भी आ गया, सुपर कमांडो ध्रुव भी आ गया, उसके बाद फिर तिरंगा भी आ गया, और लास्ट में एंथनी को भी दिखा दिए। और आई थिंक कौन था, नागदंत, नागदंत था, नागमणि था आई थिंक, उसका भी बता दिए, जिक्र कर दिए। याद भी नहीं है मुझे ठीक से। तो, तो और मैं जो चीज हमेशा थोड़ा खला था ना, आउट ऑफ कैरेक्टर भी दिखाया था, जो मजा किया एकदम बचकाना, डायलॉग्स पास करा, विच इज वेरी अनलाइकली ऑफ सुपर कमांडो थ्रू। एनीवे, अटेम्प्ट था एक ये। हाँ ठीक है, अटेम्प्ट करे, बट एक रहता है ना ये ना बहुत मुझे सुनने मिलता है कि बोले चलो फर्स्ट टाइम ट्राई तो कर रहे हैं। भाई आप कौन से पब्लिशर हो भाई, और कब से तो ट्राई कर रहे हो, मतलब कितने टाइम हो गया? हर बार थोड़ी ये वैसे हो सकता है कि, है ना, ट्राई तो कर रहे हैं फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस ट्राई। भी तो कर लेता है ना, इतना साल वेट कर रहे हैं कुछ तो मतलब मीट हो। हाँ, अच्छा और लगता है तो। और मुझे अब ना, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, एक तो मेरा खुद हट गया ये सबसे, दिमाग मेरा, है ना। और दूसरा, अब हम्म। डिफिकल्ट, मतलब अब जैसे इंटरनल उनका जो चल रहा है उसको देख के तो बहुत डिफिकल्ट है कि कुछ भी हो पाएगा। अब हो जाए तो अच्छा है यार। हम्म। बीच में आर्यन खान का भी आया था कि भाई आर्यन, मैं पहले ही उसी टाइम बोल दिया था, आर्यन खान बना रहे हैं, बोले भाई कुछ नहीं हो रहा है भाई, ऐसे कोई बात नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेन है उनको ही बोले, हाँ ऐसा कब हुआ है ये कब बात चल रहा है, वो बोल रहे थे वो। तो सारे भाइयों के अलग अलग व्यूज आ रहे चलिए, थे। हाँ। इसी लिहाज से कुछ दिन के लिए हाईलाइट में तो था राज कॉमिक्स, तो विन विन। वो लेकिन चीज, लग रहा था कि ये होप्स ही है, ये बस र्यूमर है। अरे जब तक कि मैं आर्यन खान के साइड से तो ऑफिशियल आ रहा है, हाउ वही, कैन वी बी टू हाँ श्योर। वही ना, ये तो वही बात हो गया ना कि बोले पाकिस्तान अभी भी 6-0 करता है, भाई प्रूफ तो बताओ यार, कुछ तो बताओ, वैसी टाइप पे होता है। तुम कुछ तो बताओ, क्या प्रूफ है? बस बोल रहे हो कि हाँ बात चल रहा है, और ऐसा क्या कॉन्फिडेंशियल रहता है? बात चल रहा है तो भाई बताओ ना, इससे तुम्हारा ही तो बूस्ट होगा ना, तो नहीं हो गया। थिंग इज ना, टाइम टाइम इज रनिंग आउट, और ये जो कैरेक्टर्स हैं, हम लोग का जनरेशन के बाद इनको कोई याद नहीं रखने वाला है, तो अभी मौका है इनको फिर से पॉपुलर करके रिसर्फेस करने का, बिकॉज इफ 5 more years पास, लिटरली राज कॉमिक्स का जो भी आइकॉनिक कैरेक्टर्स है, दे विल नो लॉन्गर रिमेन आइकॉनिक। अभी एग्जैक्टली, नया जनरेशन राज कॉमिक्स उतना खास पढ़ नहीं रहा नहीं है ना, मतलब मैं मेरा भांजा जो है वो एनिमे, मांगा, मार्वल, डीसी बहुत जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। इनफैक्ट मैं तुमको बताऊं कि मेरी डॉटर के टेक्स्ट बुक जो है ना, उसमें है। बैटमैन, आयरन मैन, ये सब के बारे में बायो दिया हुआ है। आई शेयर, मेरे पास है उसका। मैं शॉक्ड हो गया था, मैं मैं स्क्रीन में मतलब, डाल देना फोटो। मतलब वो क्लास 1 में जब थी ना, तो वो उसके बारे में पढ़ रही थी, और उसको अभी, सिंस वो सिलेबस का पार्ट था वो चीजें उसमें, तो वो उसको सबके बारे में पता है कि आयरन मैन के बारे में पता है, बैटमैन के बारे में पता है, सब सब सबके बारे में पता है, जो भी मार्वल डीसी सब पता है उसको। ठीक है, इनफैक्ट उनके उसके भी देखना कुछ। पड़ेगा ना किसका बेटी है। हाँ, तो वो चीज है कि, तो जो न्यू जनरेशन है उन लोग ऑलरेडी एक बोले ना वेस्टर्न सुपर हीरोज और वेस्टर्न कैरेक्टर के ऊपर जा चुके हैं, है ना, जब उन लोग, तो ये कहाँ से, एक्सपोजर उनको किधर ज्यादा से मिल याद रहा है? है। हाँ, तो किधर से याद रखेंगे? मेरा भांजा है, वो बताया जैसे, वो ऑलरेडी एनिमे एनिमे वाला है, तो वो तो बोलता है कि मेरे को, मैं सुना हूँ बस, मैं वो नहीं करता, मैं फॉलो नहीं करता, वो मेरे कारण बस फॉलो करता है थोड़ा बहुत। अदरवाइज नहीं है उसका, तो जस्ट इमेजिन कि आने वाले 5-6 साल के बाद। अगर वो लड़के या लड़कियां जो बच्चे हैं अभी बाहर जा रहे हैं, एंड दे सी कि सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर लगाए विद ऋतिक रोशन एज नागराज या सोनू सूद एज नागराज,
तब जाके उनके इंटरेस्ट आएगा ना। ये तो हम्म। नागजिला या कुछ निकल रहा है, आई डोंट थिंक विच इज रिलेटेड। अरे वो तो अगर वैसा नहीं होगा, वही 1,000 2,000 कॉपीज बिक रहा है, एंड वो कहाँ तक ये बच्चों तक आएगा, है ना। एग्जैक्टली। हम्म। तो गलती गलती बच्चों का भी नहीं है, उनको एक्सपोजर मिल ही रहा है बैटमैन स्पाइडरमैन हाँ, सुपरमैन आयरन मैन का। अब वो पढ़ के तो नहीं कर सकते यार, मतलब तुम ये सोचो ना कि उनको ऐसे ही बताना पड़ेगा, एनिमेशन के थ्रू बताना पड़ेगा, एनिमे के थ्रू बताना पड़ेगा, और वैसे ही होगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है यार। मतलब कि पढ़ ही नहीं, मैं बहुत सारे कॉमिक्स पढ़े हैं ना, इवन दो मार्वल डीसी के भी रखे हुए हैं जो किड्स वाले जो हैं, जो उनके जो अलग से आते हैं ना, तो हम्म, वो भी रखा हुआ है, जो हार्डली 10-12 पेजेस के रहते हैं, वैसे वाले रहते हैं जो क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से बने रहते हैं, तो वो तक रखा हुआ है। बट वो देखती है, इमेज इमेज देखी, बट हो गया, छोड़ दिए, तो वो नई रीडिंग का वैसे रहता नहीं ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि चलो मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को पढ़ना और ये सब अच्छा लगता है कॉमिक्स, तो मैं फोर्स कर लेता हूँ, है ना, बट हर जगह तो ये नहीं कर सकते हम्म, ना। तो अगर 1 लाख का भी रेशियो देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हज़ार लोग ही होंगे जो इस तरीके का एफर्ट डालेंगे रीडिंग वाला, अदरवाइज सब जो भी रहते हैं बच्चे लोग सीखते हैं वो सब इसी से ही सीखते हैं कि मूवीज देख लिए, एनिमेटेड सीरीज देख लिए। एनीवेज, वैसे टॉपिक ये था कि एक तो द अलायंस का था और उसका था शक्तिमान का। शक्तिमान का क्या चल ये रहा ये है तुम बताओ, भाई? क्योंकि बॉलीवुड से ज्यादा अच्छा, रूबरू शक्तिमान वैसे से तुम पहले ही मैं हो। एक चीज में बताता हूँ, जैसे नागजिला का जो बात चल रहा था ना, तुमने बोला, तो हम्म, नागजिला का जो तुमने बोला ना कि ये रिलेटेड नहीं है नागराज से, एक्चुअली नो नागराज से ही रिलेटेड है। द थिंग इज कि आई थिंक वो तुम्हें देखो याद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, नहीं क्योंकि हेयर स्टाइल से भी दिख रहा है वो नहीं, ऑलमोस्ट वो है नागराज ना, ही लग रहा है एग्जैक्टली पीछे है, से। क्या हुआ था मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत पहले, बहुत साल पहले, आई थिंक 17-18 में संजय सर ने वो डाला था ना कि करण जौहर से बात चल रहा है ऐसे ऐसे करके, तो वो एक्चुअली बात चल रहा था उन लोगों का, करण जौहर के साथ उन लोगों का बात चल रहा था। वो लोग गए भी थे और उन हम्म, लोगों का सब डील वील भी हुआ था, और पता नहीं क्या हुआ। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ था कि जब ऑब्वियसली तुम्हें तो पता ही होगा कि फिर क्या होता है, तो इन लोगों का बात बन नहीं पाया है। और उसके बाद फिर अब उसने भाई आइडिया तो मतलब उसको तो अच्छा लग गया था कि चलो बढ़िया कैरेक्टर है, बढ़िया वो है ना। सेम ऐसे ही हुआ जैसे अनुराग कश्यप डोगा के साथ हुआ था। अब उसको भाई एक बोलते हैं हम्म, ना, वो लहू मुंह लग गए वाले टाइप का हुआ था कि भाई बात सुपर हीरोज का हो गया, लोग अब एकदम एक्साइटेड हो गए, चलो कुछ तो बनाना चाहिए, तो इसलिए उसने अपना भावेश जोशी बना दिया। ठीक है। सेम ऐसे भी हुआ था जब करण जौहर से साथ बात हुआ था और इससे रिलेटेड न्यूज उड़ गया था, रणवीर सिंह का चल भी रहा था कि भाई नागराज बना देंगे उसको, ठीक है, तो वो सब चीज भी हुआ। उसके बाद फिर डील इन लोगों का जब ब्रेक हुआ ना, तो करण जौहर बोला होगा कि मैं अपना नागराज बनाऊंगा, और उसने गॉडजिला और नागराज का मिला के नाग इधर से ले लिया, इधर गॉडजिला का जिला इधर से ले लिया, और इसलिए नागजिला बना दिया। और उसका एक और एक वो तो भी है। कॉपीराइट इश्यूज। हाँ, नहीं तो वो अपना अलग बनाएगा ना, क्या नागजिला से कुछ वो नहीं है ना। एक तो वो हो गया, दूसरा ये अपना मैडॉक फिल्म्स का जो है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, वो अच्छा चलने लगा, तो इसको लगा हो कि भाई चलो अपना एक नया यूनिवर्स शुरू। एंड आई एम श्योर अगर इसका ये एक अच्छा चल गया ना, जो हाईली डाउटफुल है, मुझे नहीं लगता कि है, तो इन लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको हाँ, करेंगे। हाँ, इनफैक्ट सुपर हीरो सारे राज कॉमिक्स के सारे सुपर हीरोज को टापेंगे देखना धीरे धीरे। तो ऐसा है। तो देखो इनडायरेक्टली ही सही, अपना तो सपना पूरा हो ही जाएगा अगर वो भी हो तो। मैं चाहता हूँ यार अच्छे से बनाए, जिन मतलब हाँ। अब तो जिनका आईपी है, अगर उनको ही नहीं करना तो कोई ना कोई तो कोई उठा ना ही कोई तो लेगा। करेगा ना, ये तो वही बात हो गया ना कि मतलब तुम नहीं करोगे तो कोई कोई ना कोई तो अपने स्टार्ट करेगा ही ना। और भाई ये नाग हो गया, डॉग हो गया, ये सब पे तुम्हारा भेड़िया हो गया, ये सब पे तुम्हारा तो कंट्रोल नहीं है ना, ये तो लाइक कॉमन नेम है, इसको तो कोई भी बना सकता है ना। भेड़िया के ऊपर कोई भी बना सकता है, मैडॉक वाले कर ही रहे हैं इनफैक्ट अभी, उस तरीके से नहीं किए, लेकिन हाँ ठीक है, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम नहीं है, बट एक जो थोड़ी फीलिंग तो आती है ना, इसीलिए मेरे को मैडॉक हॉरर यूनिवर्स इसीलिए अच्छा लगता है कि कम से कम वो फीलिंग तो आता है कि चलो ठीक है, हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि हाँ ये भेड़िया जैसे है, ये इसके जैसे है, इस तरीके का ऐसा रहता है, तो ये अरे चीज़ है। तुम शक्तिमान का बता। शक्तिमान का भी यही चीज़ है यार, ऑलरेडी तुम्हें पता है कि अब उनको कोई ने एक जो बोलते हैं ना, एक अपने एक जो पहचान है वो
पास ऑन नहीं करना चाहता है किसी मैं बहुत यहाँ पे मैं देखा हूँ इस तरीके का। जैसे अभी हम्म। मुकेश जी का भी यही चल रहा है ना कि भाई वो अपनी एक पहचान है शक्तिमान के से कारण जो मिला हुआ है वो नहीं पास ऑन कर पा रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हो रहा है कि भाई सर्च करो। और रेस्पेक्टफुली किसी को पुट डाउन करना ठीक होता है, वो मतलब बरोबर रोस्ट कर दे रहा है कि इससे नहीं हो पाएगा ये, दिस इज हम्म। काइंड ऑफ ऑफेंडिंग मे बी टू द एक्टर्स। कि भाई ठीक है, आई डोंट थिंक ही इज सुइटेबल इज वन वे पुटिंग इट, हम्म। बट द काइंड ऑफ नहीं थिंग्स दैट बट ही हैज सेड आई वो थिंक यू नो यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं है उनका, ये नहीं है कि नहीं कर पाएंगे वो, जैसे रणवीर के लिए बोल रहे हैं ना, वो बोले कि मेरे को पता है कि बहुत अच्छे से कर लेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यही दो चीज है ना। एक तो पहली बात है कि वो मे बी वो उनसे मे बी क्या 100% वो मुकेश जी से भी अच्छा करके पोर्ट्रे कर सकते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम एक्टर ये है। तो अच्छा। बहुत है यार, मतलब तुम देखे ही होगे ना उनका, तो कैरेक्टर में तो बहुत घुस जाता है वो बंदा। तो एक तो वो है कि वो ऑलरेडी वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, ठीक है। सेकंड चीज ये होता है कि ना वो एज ए पर्सनल चीज को और रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी वो है कि भाई अगर तुमको रियल लाइफ में आना है ना तो तुमको रियल लाइफ में भी तुमको सही होना पड़ेगा, एक शक्तिमान का वो हम्म, है, सो दैट वो दोनों ये प्रॉब्लम। पोलराइजिंग या कंट्रास्टिंग नहीं होना क्या क्या क्या। चाहिए। वो मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत ज्यादा पोलराइजिंग या कंट्रास्टिंग नहीं होना चाहिए कि हाँ वो, एकदम अलग है। तो ये चीज है क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से देखो, अगेन मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे एक तो ये चीज बहुत कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है ना, रियल लाइफ में कैसे हो और रियल लाइफ में कैसे हो वो बहुत डिफरेंट है। और ये चीज का मेरा थोड़ा सा एक वो भी है, जैसे अब जस्ट उससे पहले कांतारा का थोड़ा सा वो कर दिया था, बट उसके बावजूद भी लोगों ने उसको माफ कर दिया। इनफैक्ट सोच लो, धुरंधर 800 करोड़ तक पहुंच गया। तो मतलब मतलब इतना बड़ा ब्लंडर कर चुका था ना वो। मेरे को लग रहा था यार धुरंधर से कम 2-4 दिन और रुक जाता रिलीज होने देता, तो ये चीज है बट लगा लोग। था बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करेगा। हाँ वो करता भी, मैं बता रहा हूँ ना वो करता उसका वो, बट मूवी एक्स्ट्रॉर्डनरी निकल गई ना असल में धुरंधर। ये प्लस पॉइंट हम्म। हुआ कि मूवी एक्स्ट्रॉर्डनरी निकल गई, वो बहुत अच्छी निकल गई। और उसके कारण वो समझ लो ये सब चीजें लोगों ने माइंड नहीं किया, अदरवाइज बहुत लंबे इग्नोर से हो जाता सकता है। वो बहुत लंबा कैंपेन चल जाता एक्चुअली तो मैं वही बिल्कुल। देख रहा था कि जितने भी जो थोड़ा सा मतलब एंटी बॉलीवुड वाले भी जो रखते हैं, तो वो यूट्यूबर भी धुरंधर को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर दिए ना। तो वो चीज़, और वो उन लोगों ने वो चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब रियल हम्म। लाइफ और रियल लाइफ को जब तुम अलग अलग रखोगे ना तो ये चीज़ है। अब वो ठीक है भाई, वो न्यूड फोटोशूट करवा लिया ना, बट अगर शक्तिमान अगर वो बनता है वो, तो लोग उसको भी वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि, और है ना। ऑडियंस फॉरगिविंग है, ये सारी चीज परमानेंट नहीं है। जस्ट लाइक नहीं अभी रहता हम ना। लोग क्रिप कर रहे हैं कि यार राज कॉमिक्स या शक्तिमान या मुकेश जी ये लोग क्यों हम्म। नहीं निकाल रहे हैं। अभी हम लोग का है दिल में थोड़ा बड़ा सा ये सब, लेकिन जब वो निकालेंगे और वो अच्छे से अगर निकालेंगे ना, तो हम ही सबसे ज्यादा आगे बढ़कर तारीफ सबसे भी ज्यादा करेंगे। करेंगे एग्जैक्टली exactly, हाँ सब चीज भूल जाएंगे, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ। क्या कॉपीराइट वॉपीराइट कुछ नहीं भाई, लिटरली साफ ओपन साफ हार्ट से सपोर्ट रहेगा, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो चीज होता है ना भाई, फैन लाइक ऐसे ही बनते हैं ना फैन, तो अब जैसे अभी, सर्विस ही कहते हैं, हाँ अभी करना जैसे पड़ेगा। प्रभास का भी आता है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा बोल दिए तो प्रभास का लोग हेट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है यार, इट्स लाइक नथिंग लाइक हेट। और अभी कार्तिक आर्यन का भी चल रहा है कि लोग उसको हेट कर रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आया भाई, काम अच्छा रहेगा तो हर कोई वो करेगा। रणवीर ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था, फिर भी 800 करोड़ कमा के दे रही है पब्लिक तो ये चीज है। मार्वल का जैसे काफी टाइम से बहुत खराब चल रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर वो डूम्सडे सुपर हिट हो जाता है, सब भूल जाएंगे कि पिछले 5 साल में मार्वल ने कितना एग्जैक्टली। बिलो हम्म दिया है या हम्म मूवीज दिया तो यही चीज है, तो ये चीज रहता है ये, देर इज नथिंग लाइक परमानेंट। ओके सो ठीक है, सो अभी आई थिंक शक्तिमान के अपडेट तो आते रहेंगे और उसका भी हम लोग और आई डोंट थिंक, मैं एक चीज बहुत क्लियरली मैं बता दूं कि राज कॉमिक्स से एंड शक्तिमान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन प्लीज ना रखें। अब तो बिल्कुल ना रखें जैसे आप लोग हम लोग, डिसअपॉइंटमेंट। हाँ जैसे हम लोगों से भी ना रखे कि हम लोग ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रखेंगे, वैसे ही उनसे भी ना बट अपना आते रहेगा, ऐसा नहीं कि आते रहेगा अपना है ना। तो ये चीज़ है, बट एनीवेज एक जो चीज़ है, जो क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, कुछ कुछ छोटे छोटे हैं वो मैं लास्ट में पूछता हूँ। एक जो क्वेश्चन है मनीष भाई जो अक्सर पूछते रहते हैं
कि आपने भी कॉमिक्स से हम्म, स्टार्ट किया था, ओके, और आजकल मार्वल हम्म। डीसी बहुत करते रहते हो, ये बहुत गलत बात है ना। वैसे सेम क्वेश्चन मेरे ऊपर भी लागू होता है कि बोले कॉमिक्स कम कर दिया आजकल हाँ, बॉलीवुड। बॉलीवुड बहुत ज्यादा। तो क्या है, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? चलो मेरा छोड़ो, आप बताओ क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? एज आई सेड प्रीवियसली इन दिस वीडियो कि द नंबर्स शुड मेक सेंस, हम्म। है ना। तो ये एक बहुत ही नीश मार्केट है जहां पर मैं आउट ऑफ पैशन अपना टाइम एफर्ट सब कुछ डाल रहा था और अभी भी हम्म। डाल रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्ट। आई हैव स्टॉप्ड डूइंग इट ऑल टुगेदर। हम्म। बट देखो ना हाउ फार डिड आई गो। देयर वाज barely 5,000 subscribers or so, हम्म। and now I'm very close to reaching 80,000. हम्म। So एक टाइम पर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि इट्स नॉट व्हाट आई वांट टू मेक, इट्स व्हाट द व्यूअर्स वांट टू कंज्यूम। मुझे वो चीज भी मुद्दे में रखना पड़ेगा, और मेरे लिए क्या अच्छा है और उनके लिए भी क्या अच्छा है, ये सारे चीजों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो वो हम्म। अभी हो रहा है। एज आई सेड, आई हैव नॉट स्टॉप मेकिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एंड आई कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज अगेन पैशन है अपना वो। हम्म। बट दैट्स नॉट व्हाट आई विल एक्सक्लूसिवली परस्यू, क्योंकि नंबर्स अच्छा ये भी ला रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग बियॉन्ड कॉमिक्स, ये सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स ही है, हम्म। जो भी सुपरमैन बैटमैन वॉटेवर। हम्म। और इनिशियली जब मैं चैनल शुरू किया था 2018 में तो मैं मार्वल डीसी के रिव्यू के साथ ही शुरू किया था, एंड देन आई फोकस्ड ऑन इंडियन कॉमिक्स बिकॉज मार्वल डीसी को फीचर करने वाले बहुत सारे थे, इंडियन बहुत कॉमिक्स सही। को नहीं था उसमें। तो हम्म। अभी जब हाँ, अभी वो हाइप भी डाई डाउन हो रहा है, एंड आई थिंक आई हैव प्लेड माय पार्ट। आई विल स्टिल कंटिन्यू प्लेइंग, एंड लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी माय एंटायर फोकस दैट आई पुट बिहाइंड। तो वो मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ हम्म। बिकॉज आई नीड द नंबर्स एज वेल। क्योंकि जो पब्लिशर्स भी हैं, एज वी आर टॉकिंग, कि बहुत सारे पब्लिशर्स कोविड में स्टार्ट हुए थे एंड देन दे गिव अप बिकॉज द नंबर्स वर नॉट इन देयर फेवर। अगर वो हम्म। सही होता, फेवरेबल होता तो करते। हम्म। कल को नियो कॉमिक्स बंद ना हो जाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए मुझे ये माइल्ड डाइवर्शन लेना पड़ा है ताकि ये सस्टेनेबल रहे, एक ग्रोथ रहे, एग्जैक्टली। एक मतलब बने मेरा टाइम का, मेरा एफर्ट्स का। और ये जो मैं बिल्ड किया हूँ ओवर टाइम, इट्स नॉट लाइक कि ये रातों रात 70-80 सब्सक्राइबर हो गया। हम्म। डिडंट वर्क लाइक दैट। एग्जैक्टली। तो ताकि ये और ग्रो करे, ताकि ये सस्टेनेबल रहे, ताकि मंथली एक भी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आ पाए, उसी के लिए मुझे ये थोड़ा बहुत यू नो मॉडिफिकेशंस करना पड़ा है अपने चैनल के कंटेंट। हम्म। सेम सेम एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था कि, और एक तो पहली बात, मैं मेरे साथ मैं जब रिव्यू करता था ना, तो कॉमिक्स रिव्यूज लाइक सबसे, एक बोलते हैं ना, एक मोनोटोनस टाइप का एक हो गया था। मैं हमेशा बोलता कि हम्म। यार, मैं एक कॉमिक्स जब करते हो रिव्यू तो क्या करते हो बताओ ना, कवर अच्छा है भाई, और अंदर की स्टोरी, अंदर का आर्ट वर्क हो गया, उसके बाद हाँ, खत्म, प्राइस बताओ, नेट्स इट, खत्म हो गया। मतलब एक हाँ, और कॉमिक्स बिल्ड को क्वालिटी। जस्ट इन केस अगर ऐसा भी होता है कि अगर मैं कॉमिक्स को किसी दूसरे के बोल दूं, जैसे भाई मेरे पास नहीं है मनीष भाई, तुम पलट दो और मैं इधर से बिना पढ़े भी रिव्यू कर दूंगा, तो वो भी चल जाएगा। बट बात वैसी ही होता है ना कि तुम मतलब वो इतना इतना एक मोनोटोनस टाइप का हो जाता है कि भाई आपको पता है कि बस इतना ही उसमें बात करना, उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते आप, उस कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं मूवीज की बात करता हूँ, ये करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट आते हैं। अभी मैं धुरंधर के बारे में अभी भी कम से कम 20 वीडियो और रिटेंशन, बना सकता हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग एक्सपेक्ट। रिटेंशन ग्राफ देख, हाँ वही तो मेरी जो ये चीज रिव्यूज रहता है ना रिटेंशन उसके। ग्राफ है बहुत हाँ ड्रॉप कर जाता है। एग्जैक्टली exactly. मैं कलेक्शन के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं उसके सिनेमाटोग्राफी के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं डायलॉग्स पे बात कर सकता हूँ, उसके मीम्स बना सकता हूँ, मल्टीपल चीज। लेकिन आप जब कॉमिक्स के बारे में बात करते हो तो आपके पास एक ही रहता है भाई, अच्छा है बुरा है बता दो, खत्म हो गया। उसके बाद फिर ना तुम उसके सेल्स के बारे में बात कर सकते हो, ना उसका पोस्ट इफेक्ट क्या होता है, ये सब किसी के बारे में भी बात कर, तो दैट्स वाई मेरे को लगा था कि यार मतलब नहीं हो रहा है वैसे, है ना। आउट ऑफ द पैशन जितना करना था कर हम्म, लिए, बट एक बार एक टाइम ऐसा लगता है कि जब आप जस्ट इमेजिन करो ना कि आपकी एक कोई सी भी कंपनी हो, है ना, आप कंपनी है, आपको आपका एक पैशन है, आप उसको रन कर रहे हो, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू थिंक कि भाई ये ग्रो कैसे करे, आपको अच्छा नहीं लगेगा वही देख देख के, है ना। ऐसे तो मैं 50 में बिल्कुल। भी अपने आप को बहुत बड़ा बोला, अरे मेरे भाई मेरे से ज्यादा तो कोई है नहीं, बट वो 50 को देख देख के भी मैं बोर हो गया था। उसके बाद ही आई थिंक 50 के बाद ही हम्म। मैंने स्टार्ट किया ना सोचना कि नहीं यार चल यार अब दूसरा भी करते, ग्रो तो हो कम से कम, क्योंकि वो हाँ, I- और एल्गोरिदम अपने तरीके से काम करता है। जैसे हाँ मेरा वही। लॉन्ग फॉर्म में जो एवरेज व्यूज था पहले वही आ रहा है, क्योंकि हम्म। जो शॉर्ट्स व्यूअर्स है वो लोग इंटरनेशनल है, उनको कुछ इंडियन कॉमिक्स से लेना देना हम्म। सच है भी नहीं। हम्म। तो वो वैसे सेग्रीगेटेड है, एल्गोरिदम में सेग्रीगेटेड है ऑडियंस की, भाई ये वही 400-500 लोग देखेगा, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 लोग देखेंगे, और हम्म। ये जाएगा मिलियंस में या लैक्स में व्यूज। हम्म।
ठीक है चलो। वही तो ये अगेन बात वही हो जाता है। एक एक टाइम आता है जब सबको सोचना पड़ता है, इनफैक्ट जो भी कमेंट करते होंगे कि कई बार ऐसा बोला, अबे तूने क्यों कॉमिक्स के बारे में बात करना छोड़ दिया, मतलब शुरुआत तो इसी से किया था। तो भाई एक चीज है, आई थिंक राज कॉमिक्स का जो मेन था, राज कॉमिक्स की बात करो है ना, जब सब मिला था, उनका भी आई थिंक 50,000 था, 50,000 60,000 सब्सक्राइबर थे। मेन राज कॉमिक्स थे जब तीनों भाई एक थे तब का, है ना। उसके बाद फिर एक आया था, आई थिंक आरसीआर करके एक आया था, वो भी 50 में रुका हुआ था, है ना। उसके बाद फिर राजकुमार यूनिवर्स नाम का राज कॉमिक्स राइजेस करके एक था, एक बहुत उस टाइम राइजिंग। राइजेस करके आई थिंक कुछ ऐसी था। तो उसका भी हैक वैक हो गया था, हम्म। फिर वो भी छोड़ दिया था। तो वो भी 50 60 50 में आई थिंक रुक गया था। तो ये एक एवरेज है, मतलब उससे ज़्यादा तुम अगर इंडियन कॉमिक्स के ऊपर बात करते हो ना, तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट रहता है, उसके आगे तुम जा ही नहीं सकते, ऐसा लगता है मुझे। 100K तक तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए तुमको ये चीज। और फिर मैं पक गया था देख देख के यार, भाई बढ़ना है यार, अभी कितना कॉमिक्स के रिव्यू क्या करूँ, कितने एनालिसिस लेके आऊँ, क्या करूँ, बट नहीं हो रहा था, मतलब जितने ऑल्दो व्यूज अच्छे आते थे ना। अभी भी तुम देखो, डोगा का मैं ओरिजिन वाला बनाया, आई थिंक वो भी 100K वाला हो हम्म। गया, और ध्रुव का बनाया था, उसका भी 100K व्यूज हैं, और ऐसे एक दो और एंथोनी अंदरी के बताए 50,000, ये तो व्यूज अच्छे आ जाते हैं उसमें वो। बट एक सब्सक्राइबर भी एक ऐसा चीज है ना, देख के लगता है कि भाई हाँ ठीक है, चलो बढ़ रहा है, वी आर ग्रोइंग। तो वो चीज कंप्लीटली रुक गया था, वो चीज नहीं हो रहा था। वो सो मोटिवेट करता है और कि हाँ, हाँ भाई क्या मोटिवेट हम करता है, सस्टेन हाँ। कर पाएंगे। वही तो, बहुत एक टाइम के बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लग जाता है, छोड़ना यार, उससे अच्छा तो भाई और भी दूसरे चैनल है, फिर मैं उसको ध्यान देता हूँ। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ट्वेल्थ चलो का ठीक है। छोड़ो, जैसे क्या मेरा क्या। प्रोफेशन इज वे मोर रिवार्डिंग। अगर मैं हम्म। अपने प्रोफेशन के पीछे और वक्त, आई कैन मेक वे मोर। तो अरे इसके पीछे मैं क्यों ही इतना वक्त। तुम खुद सोचो ना, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार इसमें मिलियन मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, कितने ही मिलते होंगे। उससे ज्यादा मैं अपने जॉब से कमा लेता हूँ भाई। उतने उससे ज्यादा इनफैक्ट मैं फ्रीलांसिंग करके कमा लेता हूँ, मैं सबसे बड़ी बात। ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट करूंगा, दो नहीं प्रोजेक्ट देखो, करूंगा, उसमें मैं उतना निकाल लेता हूँ जितना मैं यूट्यूब में मैं 2 3 महीने में निकालता हूँ, ऐसा रहता है। तो इट्स नथिंग लाइक हाँ कि मैं दो चार नर्सिंग एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकता हूँ, हाँ एंड वही। अर्न वे मोर देन यूट्यूब। तो वही तो, ये सब पैशन वाली बात होती है, और वही पैशन ही है जो कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई, एक एलिगेशन बीच में लगा था कि बोले फ्री के कॉमिक्स के लिए, आई थिंक तुम्हारे ऊपर ज्यादा लगा था, फ्री के कॉमिक्स के लिए कर रहे हो। यार तुम ऐसे तो के मत लोग किया करो करेंगे यार। नहीं वो। क्या लगता नहीं है। नहीं, जो भी बोल रहा है उसको ओपन दे रहा हूँ कि कोई भी मेरा ऐसा एक रिव्यू वीडियो उठा के डाल दो जहां पर मैं किसी खराब कॉमिक को बढ़ चढ़ के बहुत तारीफ किया है, या किसी हम्म। बहुत बढ़िया कॉमिक को बहुत गलिया है। जो खराब है उसको खराब बोला हो, अपने तरीके से बोला। लेकिन हम्म। देखो, कुछ लोगों का काम ही है कहना, जबर जबर करते रहेंगे, जितना भाव दोगे उतना सर पे उठ के नाचेंगे। हम्म। अगर चार गलत बोलने वाले हैं तो 40 सपोर्ट करने वाले भी हैं, तो उनको मैं क्यों ना फोकस करूँ। एग्जैक्टली वही था। और ये चीज है यार, मतलब ये बहुत काफी लोग, मतलब कमेंट में भी कई बार ऐसे सुनने मिलता है कि मेरे लिए अच्छा है कि भाई यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, फिर मेरे को भी फ्री के कॉमिक्स मिलेंगे क्या भाई। बोल लो, कौन मतलब जो पूछ रहा है। देने वाला है, जो देने कर वाला लो। है, क्या वो भी क्या ये सोच के दे रहा है क्या कि भाई अरे ये इसका तो चैनल खुल गया भाई, टेढ़ा चलो दे दो। अरे भाई थोड़ा सा देखता होगा ना वो भी, कुछ तो भी क्वालिटी देखता होगा, सब्सक्राइबर काउंट्स देखता है। होगा, देखो व्यूज यार, देखता होगा। ट्रोल्स का एक मजबूरी होता है, तुम देखना 99% ऑफ देम आर नॉट डूइंग एज गुड एज यू, लाइक नॉट इवन क्लोज। तो वो हम्म। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उनका हम्म। आउटबर्स्ट या वेंटिंग होता है वो, कि भाई मैं सोशल मीडिया में 30 खान बन गया, उसको दो कमेंट दे दिया। वो वही तो। और मतलब मैं तो इनफैक्ट इसीलिए मैं सोशल मीडिया में भी जाता हूँ, फेसबुक में भी, तो अपने काम के चीज़ के लिए मेरे को जरूर मजबूरी रहना पड़ता है असल में। मैं कई बार फेसबुक तो डिलीट किया था, बट कई बार मजबूरी रहता है कि हाँ मैं भी, मेरा हम्म। फेसबुक है ही नहीं, अनइंस्टॉल एज ऑफ नाउ। और मैं वही 2 3 हफ्ता बाद एक बार खोलता हूँ, सारा नोटिफिकेशन गो थ्रू करता हूँ, और फिर से, बिकॉज अगेन हाँ मैं अपना टाइम एनर्जी ऐसे चीजों में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता जो मेरे लिए प्रोडक्टिव ना हो। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए यूट्यूब प्रोडक्टिव है, मैं इसलिए इसलिए उसे थोड़ा बहुत भी देता हूँ। तो आई थिंक ये जो अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस जो आते रहते हैं रेगुलर, उस पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब क्विकली कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक वो तुम्हारे लिए ही ज़्यादा वो है। एक जो है क्वेश्चन है कि आर देयर बुक्स वेयर वी कैन फाइंड कॉमिक्स इंक्लूडिंग जेंडर स्टडीज। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तुम बता सकते हो क्या एग्जैक्टली है।
जेंडर स्टडीज से रिलेटेड कुछ? आई थिंक वो LGBTQIA वाला एंगल का बात कर रहे होंगे। ओ। एंड मेरा भी कुछ खास एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, बिकॉज जेंडर स्टडीज इज नॉट अ वेरी कमर्शियली पॉपुलर जॉनरा व्हेन इट कम्स टू कॉमिक बुक मेकिंग, राइट? हम्म तो बहुत हम्म ज्यादा कॉमिक्स होंगे भी नहीं, हम्म। और होंगे भी तो इट्स अ बिट रिसर्च ओरिएंटेड, तो एंटरटेनमेंट वाले भी नहीं होंगे। तो उस एग्जैक्टली। लिहाज से ना मैं खुद ज्यादा ये सब पढ़ा हूँ, ना मैं इस पे ज्यादा कुछ कमेंट्स कर सकता हूँ। ओके। तो तो ठीक है, चलो, चलो इसका तो काइंड ऑफ एक नॉइंस नेक्स्ट है। हाँ। एक क्वेश्चन है कि खराब क्वालिटी हो रही है पर प्राइस इंक्रीज बाय राज कॉमिक्स, क्या फ्यूचर दिख रहा है? ये फ्यूचर के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग बात कर दिए, बट क्या डू यू ऑल्सो क्वेश्चन। फील कि क्वालिटी खराब हो रही है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ है? प्राइस तो डेफिनेटली काफी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दिन ब दिन वो अनअफोर्डेबल बन रहा है, लग्जरी आइटम है जैसे। हम्म और क्वालिटी, हाँ, कभी कुछ स्टोरीज खराब आ रहा है, किसी में आर्ट वर्क सफर है, तो किसी में बाइंडिंग इश्यूज आ रहा है, विच शुड नॉट बी द केस गिवन द अमाउंट ऑफ हम्म एक्सपीरियंसेस दे हैव हैड। कितने सालों से वो लोग ये कर रहे हैं, हाउ कैन यू मेस अप आफ्टर 30 years of publishing? दिस विल ब्लोज माई माइंड, एंड व्हाइल यू आर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट। तो ये जो बोल रहे थे ना हम लोग की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, हम्म। दिस इज द रीजन। ओके। मांगा वाले ये मेसअप्स नहीं करेंगे, क्वालिटी ठीक है, चेक्स इफ दे जो आर इवन रहते हैं पब्लिशिंग। काइंड ऑफ। हम्म तो उसके ऊपर और फीडबैक्स पर काम करना, ये सब। राज हम्म कॉमिक्स का मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज आई हैव सीन कि सम ऑफ देम टेक फीडबैक सीरियसली, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और कुछ हम्म। पब्लिशर्स तो है जो फीडबैक सह ही नहीं पाते, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके। तो मतलब वही इश्यूज रहता है। द रीजन व्हाई इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग इज दे आर नॉट रेगुलर, दे आर नॉट वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, एंड हम्म ये फीडबैक पर काम ना कर पाना, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन था, सिंस ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। सिंस चाइल्डहुड आई हैव हर्ड इन उड़िया एंड बंगाली हाउस हाउस होल्ड एज वेल द पेट गरम होए गाचे। ये मुझे समझ में भी नहीं आ रहा ये है। पढ़ा हूँ, इसको मैं हाँ। एड्रेस भी कर चुका हूँ। अच्छा। दिस इज ओके नॉट रिलेटेड टू ओके दिस, ओके ओके ओके। एडिट आउट। ओके, तो ये तो रिलेटेड होगा ना, एक जो इन द पॉडकास्ट वी वांट यू टू सिंगिंग द अक्षय खन्ना धुरंधर सॉन्ग, चलो ये तो है तुम अक्षय खन्ना का जो तो वैसे पूरा गाना पड़ेगा। कितना वो हो जाता है ना कि एक फिल्म अलग तरफ और एक वो पर्टिकुलर एक क्लिप एक तरफ, क्रेज। वो गाना कितना, मतलब वो अच्छा तुमने देखा है ना, मतलब उसमें थिएटर पे देखा है ना उसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं फर्स्ट डे तुम ही फर्स्ट तो शो गया बोले था। थे कि देख। हाँ मतलब मैंने ही रिकमेंड किया था, मैंने बहुत लोगों को पहली बार ऐसे ना, बहुत टाइम के बाद ऐसा यही हुआ तो है वर्ड ऑफ माउथ। कि मैं पुश, हाँ मैंने लोगों को पुश किया। एक लिटरली लिटरली हमारे यहाँ का लिबरल था मालूम, हमारे ऑफिस का। मैंने उस बंदे को बोला तू तो देख के आ पक्का, मतलब और कोई देखे ना देखे, तू देख के आ, कहीं जलेगी तेरी वो बात को इग्नोर कर देना, लेकिन तू देख के आ। अब वो बंदा मतलब वैसे ही लेफ्ट थिंकिंग वाला होने के बावजूद भी वो बंदा बोला कि यार पूरी मूवी मजे आ गई, मतलब बहुत सही लगा मेरे को। हाँ कुछ कुछ ज्यादा थोड़ा सा ओवर लग रहा था, बट ठीक है ना यार, मैं बोला चलता उतना ऐसे करके। तो ऑफ द डे मूवी है, एंटरटेनमेंट फैक्टर रखना पड़ेगा। हाँ म्यूजिक अच्छा था, एक्शन था, एग्जैक्टली प्लॉट एग्जैक्टली प्रोग्रेशन सही हाँ। था, और सिनेमाटोग्राफी। जब मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया था ना, मैं मतलब मैं उसका वेट कर ही रहा था, और जब वो म्यूजिक चला और जब अक्षय खन्ना की एंट्री होती है ना, मैंने इंस्टेंटली क्लिक करके बोले ये देखना, ये वायरल हो गई ये वाला। मतलब वो गाना जितना इंगेजिंग था ना, इतना लग रहा था ना, तो मैं बोला था कि ये अलग से चलेगा, इसका वेव अलग रहेगा देखना। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ दूसरे एनिमल का दिन। हम्म, एनिमल का जमाल कुडू वाला जो हाँ सेंसेशन क्रिएट किया था, फिर हाँ। वैसा ही क्लिक किया ये वाला। मैंने सबसे पहले आके पहले वो गाने को सर्च किया कि भाई क्या हुआ, उसके बाद फिर जस्ट सर्च कर ही रहा था, और उसी टाइम इसका ऐसे कैसे शान। सर्च किया? नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे सर्च करूं। फिर ना मैं मैंने वो एग्जैक्टली। शान शान परसर का वीडियो देखा, तो उसने भाई ने पहले ही बोल दिया कि ये गाना इसका है ऐसे करके, मैं बोला चल थैंक्स फॉर सेविंग माय टाइम। FA9 ALA नाम है। हाँ फ्लिप रांची करके 9, हाँ ऐसी कुछ समथिंग है। कराची फ्लिप हाँ। सिंगर का नाम है, गाने का नाम हाँ FA9 ALA, पता नहीं हाँ उसको क्या। बाकी इतना पता चल गया था कि वो बहराइन का है ऐसे ऐसे करके, तो ये सब पता चल गया था, बट सर्च कर ही रहा था और उसी टाइम फॉर्चुनेटली उसका आ गया था वीडियो और वो बता दिया कि ये है करके।
फिर हो गया था ऐसे। बट तब तक इतने सारे वीडियोस बन गए थे ना रहमान डकैत, वो सॉन्ग बहुत। इंटरनेट इंटरनेट अभी तक सैचुरेटेड है। और तुम ये चीज भी देखो ना यार कि वो अब तक उसका वेव अब तक चल रहा है, मतलब जनवरी आ गया, दिसंबर से ऐसा बहुत बहुत कम मूवीज का ऐसे देखा हूँ जिसका वेव इतने लंबे तक लाइक रिपल इफेक्ट रहा है इसका। सोच लो, इससे पहले जो किसी का। रातों रात वायरल होता है वो रात रात खो भी जाता है। हाँ बट वही तो, और ये दिस कितने डिड नॉट टाइम से हैपन। चल रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल से 29th डे ही एक ऐसा था जब वो सिंगल डिजिट पे आया। उससे पहले वो डबल डिजिट पे ही था, मतलब वो 10 करोड़ से ऊपर ही कमा रहा था। सो ये बहुत 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 बड़ी बात है यार। और जस्ट इमेजिन कि धुरंधर 2 में क्या होने वाला है अभी। एग्जैक्टली, सबसे मजे की बात वही है कि जब तक हाइप डाई मतलब थोड़ा डाई डाउन करेगा, हम्म। तभी जाके फिर से ये रेलिवेंट होना स्टार्ट कर देगा मार्च हाँ में, आई गेस। वही वही सब बहुत सारे लोग हट रहे हैं यार, उनके रास्ते से हट रहे हैं बैटल ऑफ गलवान भी शायद। ये और भूल। एक क्या था, वायरस का एक। अरे अल्फा अल्फा तो भाई वो तो उसके अच्छा, इसमें ना एक ना वुडू इफेक्ट हुआ था पता है क्या, मतलब मूवी देख के एंजॉय के कोई और कर रहा है, गाली किसी और को पड़ रहा है। मतलब लोग धुरंधर को देख रहे थे और गाली दे रहे थे स्पाई यूनिवर्स को मेरे को इतना हंसी क्योंकि आ रहा था। अभी तक ना स्पाई, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स वाले मूवीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्कुलेट हुआ है, और इंडिया एक्चुअली बदनाम हुआ है कि भाई इनका मूवी में पता है ये होता है, ऐसा होता है, ये लौंडिया हाँ। के साथ घूमने निकल जाता है, हम्म, ये कैसा स्पाई है जो बात बात पे दिल फेंक रहा है। वही। तो वहां पर दिस वाज वेरी स्ट्रेटेजिक। अभी तक इट्स नॉट श्योर कि हमजा सही में प्यार करता है, ही इज जस्ट हनी ट्रैपिंग दैट गर्ल फॉर हिज ओन पर्सनल नीड्स एंड इंटेंशंस। और अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, और नॉट ये श्योर क्या होगा exactly। नहीं तो यही तो एक्चुअली स्पाई का, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार रहमान डकैत को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई और इसको, अरे भाई उसका काम ही था ना वही। मतलब तुम सोचो ना, स्पाई क्या बोलेगा कि भाई मैं स्पाई हूँ चलो, वो लटके झटके मारते हैं जैसे वो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर क्या किए थे वैसे जनाबे अली पे गाना गाते हैं। इट्स ऐसे नहीं होता ना यार, स्पाई मतलब स्पाई एक्चुअली क्या हुआ था ना, यशराज का मेरे को एक चीज समझ में आया। यशराज वाले ना अपने स्पाई को ना बिल्कुल वो टॉम क्रूज के लेवल का लेके जाना चाहते थे, वो अपना वर्ल्ड वैसा बिल्ड करना चाहते थे। और उसमें भी कोई गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि कोई गलत नहीं है। आपके पास बजट है, आप वैसे बना सकते हो। लेकिन भाई तुम टॉम क्रूज की मूवी को जो मिशन इम्पॉसिबल है उसको जाके पहले अच्छे से तो देखो ना। उसमें ऐसा ये फालतूगिरी स्टडी तो नहीं करो। है, उसमें भी लव स्टोरीज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। बट ये चीज नहीं होता नहीं लेकिन यार। मुर्गा करने नहीं बैठ जाता। हाँ, हर बार तुम एक ही टाइप के स्टोरीज को घुमा घुमा के लगा रहे हो, और कोई कोई सिर ना पैर। अगर तुम मिशन इम्पॉसिबल को भी वो कर रहे हो ठीक है, अगर तुम मिशन इम्पॉसिबल को भी देख रहे हो है ना, याद है वो B2 बॉम्बर के ऊपर जूनियर एनटीआर का फाइट सीन होता है ना। मैं देखा ही नहीं हूँ, मैं कैसे याद करूँ। चलो अच्छा है। तो उसमें चलो इतना ट्रेलर में देख स्पीड लेना, जाए ट्रेलर में ही पता चल जाएगा कि वो इतने स्पीड से तो। जा रहा है और तुम उसमें चढ़ रहे हो, तुम्हारे स्किन पे एक रिपल तक नहीं आ रहा है, कुछ भी कोई वो नहीं दिख रहा है। तुम अगर मिशन इम्पॉसिबल कोई कॉपी कर रहे हो तो उसमें ही देख लो ना भाई, जैसे टॉम क्रूज का था तो जब वो चढ़ता है ना बॉम्बर प्लेन में जब चढ़ता है ठीक है, जब उसमें चढ़ता है तो उसमें जब वो चढ़ता है उसमें ही उसका पूरा स्किन पूरा गाल दिखता है कि भाई कितना एयरफोर्स आ रहा है वो हवा दिख के रहा है ना। वजह से। वो उससे स्किन कितना वो हो जा रहा है सब चीज एक इनफैक्ट ना एक छोटा सा मीम आया था कुछ दिन पहले। तो उसमें ना एक कैमरामैन फर्स्ट टाइम, और वो भी छोटा सा लाइक 2 सीटर टाइप का प्लेन था ठीक है, चार्टेड प्लेन था। और उसमें ना वो क्या कर रहा था कि वो कैमरा लेके बाहर लेके लटक के कर रहा था, अपना सेल्फी टाइप का एक वो निकाल रहा था। और उसमें उसका लिटरली स्किन ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बिल्कुल थोड़ी देर के बाद फट के फेंका जाएगा ऐसे लग रहा था, उसका स्किन इतना हॉरिबल दिख रहा था। हम्म। तो सबने लिटरली कमेंट किया था कि War 2 वाज लाइक अ बिग लाई मतलब वो ऐसे लोग War 2 का कंपेयर कर रहे थे उस रील्स को देख के कि भाई War 2 में तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ बना दिए ऐसे करके। तो ये चीज है, तो एटलीस्ट हाँ, मेरा यही बेसिक है। फिजिक्स को तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ सिंपल तो फिजिक्स है ये। एग्जैक्टली,
अब जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं यार, मेरे मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट होता है कि यार क्या बेसिक चीज़ के समझने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मुझे या किसी और को भी यश राज फिल्म से प्रॉब्लम नहीं है या इंडियन फिल्म से प्रॉब्लम नहीं है, वो इनलॉजिकल दिखाएं तो ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार हॉलीवुड यही रहता है तो कि तुम एक्सेप्ट कर लेते हो उसको, बट बॉलीवुड और इंडियन फिल्मों को नहीं करते। ऐसा नहीं है, कर रहे हैं ना भाई, धुरंधर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना बिल्कुल। हम लोग, ये वो भी तो कमेंट तो फिक्शन। हाँ। मुझे भी आता है। हाँ, जो कॉपी कैट सीरीज का ढेर सारा वीडियोस बनाया मैं, जहाँ पर इंडियन कंटेंट ऐसे कॉपी किया है सीन बाय सीन, हम्म। फ्रेम बाय फ्रेम, या इससे इंस्पायर्ड हुआ है। अब वहां पर तो देशद्रोही तक का आरोप लग गया। बट भाई, वो प्लेलिस्ट में जाके देखो, अगर 50 शॉट्स है तो उसमें शायद 5 ऐसे इंडियन है, बाकी सारे वो आपस में हॉलीवुड भी अपने में कर रहे हैं। सो इट्स लाइक हाँ, हिपोक्रेसी नहीं है इधर। नहीं है वही। अगर दिख रहा है कि है प्लेगरिज्म, देयर। अरे ये चीज ये बहुत लाइक बहुत वो होता है कि अगेन, अब मैं सही बोल रहा हूँ ना, रिव्यू करना मेरे को इसीलिए बहुत बेकार लगता है यार। मतलब अगर मेरे को स्पाई यूनिवर्स अच्छा नहीं लगा तो भाई मैं बॉलीवुड, मतलब ठीक है चलो है ना, बॉलीवुड का हेटर हूँ, जो भी लगा रहे हैं वो कर लो है ना। धुरंधर मूवी को अच्छा लगा तो बोले कि वो अलग ही टाइप के चले जाते हैं, वो बीजेपी वाले, फिर उसके बाद फिर अगर साउथ को पसंद नहीं आया कोई सा मूवी तो साउथ का हेटर मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार, आदमी पसंद नाम की भी तो कुछ चीज होती ही कि नहीं यार। अगर मुझे मूवी पसंद आ रही है तो मैं उसको अच्छा ही बोलूंगा ना यार। मेरे लिए ये स्टार वॉरशिप जब तक चलेगा नहीं, चलते रहेगा ना, तब तक ये नहीं वो हो सकता। लोग कंटेंट पे इसलिए तो बहुत। बोला ना मैं शुरू में हाँ। कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली बट इसीलिए थोड़ा रिव्यू में मेरे को लाइक मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उसका बनाऊँ। और शॉर्ट्स में इसीलिए शॉर्ट एक अच्छा दिया, अपना मन का भरास भी निकाल लो, बोल लो अच्छा है कि लग रहा है कि बुरा लग रहा है, शॉर्ट में बोलोगे तो लोगों को तकलीफ कम होता है। तो हम्म। एनालिसिस वाले ये वीडियो, बात तो है। हाँ तो इसीलिए मेरे को एनालिसिस वाले वीडियो एक्चुअली मेरे को पर्सनली अच्छा भी लगता है कि मैं एनालिसिस अगर कुछ बना रहा हूँ तो। बट अगेन टॉपिक उसमें थोड़े से कम हो जाते हैं ना, नहीं रहते, लिमिटेड रहते। तो बट और एनीवेज उसमें रिसर्च और एफर्ट्स अच्छा लगता है ज्यादा है। मेरे को एक्चुअली। मेरे को पर्सनली देखो ना, जितने भी मेरे रिसर्च वाले बेस्ड जितने भी एनालिसिस वीडियो है ना, वो उसका रिस्पांस अच्छा आता है और वो मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं बनाता हूँ उस तरीके का। क्रिएटिव तुमने वो, सेटिस्फेक्शन एक मिलता होगा। हाँ जैसे मैंने भावेश जोशी का बनाया था तो कम व्यूज है लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लोग हाँ मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। मैं रिव्यू से इसीलिए थोड़ा सा दूर रहता हूँ, बट एनीवेज दिस इज स्टार्ट, ये जैसे आज हम लोगों ने पॉडकास्ट की है, ठीक है, तो इसके थ्रू यही है एक मैसेज कि अब लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा आने लगेगा अभी ऐसे। बस मैं इसी का ही वेट कर रहा था कि चलो ठीक है हम्म, एटलीस्ट कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, वो एक शुरुआत मोटिवेशन। हुआ है, हाँ। हाँ मतलब एक थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो गया यार, मुझे भी लग रहा है लंबा ब्रेक हो गया अभी थोड़ा सा। लॉन्ग वीडियो पे मुझे भी आना चाहिए ऐसा लग रहा है, सिंस मेरे पास है अभी थोड़ा सा टाइम, जैसे तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टाइम, हम्म। 3 4 मेरे पास वीडियो आइडियाज ऑलरेडी, कंटेंट पड़ा हुआ है। हम्म। ऑलमोस्ट दिमाग में स्क्रिप्ट भी रेडी है। बस वो फुर्सत नहीं ला पा रहा हूँ कि हाँ भाई अभी बहुत एनर्जी है, आज वैसे बहुत फ्री हूँ, आज 3 4 वीडियो शूट कर डालता हूँ, आराम से एडिट करूंगा। नहीं हो रहा है अभी। सो हम्म। आई एम नॉट इन दैट हेड स्पेस, नॉट इन द जोन। फ्री टाइम निकल रहा है तो रेस्ट कर ले रहा हूँ। बिकॉज अभी जिमिंग विमिंग रहता है, खुद का खाना भी लगभग खुद ही पकाता हूँ ऑलमोस्ट हम्म। 90% ऑफ द टाइम। तो हम्म। बहुत मुश्किल हो रहा है। वरना तो मजा आता ही है, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन लॉन्ग फॉर्म से ही क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है। शॉर्ट्स एग्जैक्टली तो हाँ मजा आधा आता है, मेरा हाँ एडिटर वो बना तो है। लेता जब उसके बारे में रिसर्च करो, ये देखो उसके बारे में और भी डीप में जाओ तो अच्छा लगता है, बट अगेन टाइम का है। बट मैं कुछ कुछ चीज़ों में कट डाउन किया हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे कम टाइम में, अभी जैसे मुझे अगर लॉन्ग लॉन्ग वीडियो को बनाना रहता है मुझे, तो पहले स्क्रिप्ट लिखो, फिर उसके बाद फिर एक बार देखो उसको, फिर रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड में भी फिर कट डाउन सबको करो कि कौन सा लाइक पॉज है क्या है अननेसेसरी है, सबको देखो, फिर इफेक्ट्स लगाओ। तो कम से कम मेरे ख्याल से 6 या 7 घंटे भी लग जाते हैं कई बार, उससे भी ज़्यादा भी लग जाते हैं। हूँ। वही चीज़ अगर मैं ये मेरा शॉर्ट। जैसे कॉमिक बुक रिव्यू है, मेरा एडिटिंग में 4 5 घंटा लगता है। और वो भी बिकॉज फोन पर वैसे बहुत हाँ माइन्यूटली करना पड़ता है। ओके। तो उसी वजह से नहीं अदरवाइज मैं लैपटॉप में करता थोड़ा हूँ। एफर्ट तो कम। हाँ लैपटॉप में करता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों है मेरे पास तो उसमें कर लेता हूँ। बट स्टिल मेरे को टाइम लग जाता है बिकॉज ओवरलैप वीडियोस, ये सॉरी वीडियोस लगाना या इमेजेस लगाना, फिर ट्रांजिशन देना, और उसका थोड़ा सा अब उसमें एक स्टार्ट मिड और एंड का एक सेगमेंट रहता है ना,
तो उसको वैसे ध्यान में रखना पड़ता है, तो काफी कुछ रहता है ऐसे, तो वो चीज देखना पड़ता है ना। सबसे बड़ा क्रिएटिव हिसाब से मेरा चैलेंज वही लगता है कि कंसिस्टेंटली बनाते रहना, नो मैटर व्हाट द और सर्कमस्टेंसेस आर। जो अ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीज हो जाएगा ना कि तुम जोश जोश में शुरू तो कर दोगे, फिर बाद में पता चला है यार गलती कर दिया क्या करके। तो इसीलिए मैंने ना क्या किया, अभी ना लॉन्ग वीडियो के लिए मैंने टाइम लिया, मैं बोला नहीं यार, जब तक मैं अब अगर आता हूँ तो मैं, और ये चैनल बस नहीं है, आई थिंक तुम्हें पता होगा, मेरे और भी दो तीन चैनल हैं, जैसे एक हम्म। नोलॉजी के आई करके, एक एआई के ऊपर बनाया था। और अच्छा हम्म। वो तुम्हें पता है ना उसका स्टोरी, मैंने 24 को शुरू किया था, दिसंबर 24 को शुरू किया था। आई थिंक वो भी ऐसी कुछ पे स्टार्ट किया था, 17 या 18 तारीख को दिसंबर को स्टार्ट किया था। और 1 जनवरी को वो मोनेटाइज भी हो गया था। इतने फास्ट, हाँ मतलब हाँ, बताया विद था। इन 12 डेज में वो मोनेटाइज भी हो गया था। मेरे पास कार्ड वार्ड भी उसके 10-15 दिन के बाद आ गया था, उसके जो गूगल के जो आते हैं। तो एआई का जब बूम चल हम्म। रहा था, मैंने बहुत फायदा उठा लिया उससे। बहुत, क्या बहुत सही जाते थे, किए तो। क्या क्या व्यूज मैं जाते थे। लास्ट ईयर मैं हाँ, अभी भी अच्छा ही जा रहा है शायद, अभी भी तो पोस्ट करते हो वीडियो इसमें। नहीं नहीं, मैं नो लॉजिक में अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये हो गया कि नो लॉजिक एआई करके जो था ना, उसमें रीज़न ये था कि उसमें एआई के अब हम्म। मोनेटाइजेशन अब थोड़े से उतने वो नहीं रहेंगे, उसको रीच वैसा नहीं देगा, डाउन। मतलब प्रमोट नहीं करेगा वो। तो उसके हाँ, लिए वो मेरे को, अपलोड से पहले एक ऑप्शन आता है ना कि मतलब हाँ मॉडिफाइड उसको है या नहीं विजिबिलिटी है कम इस। रख देगा उसका, तो वो खुद से प्रमोट नहीं करेगा, रिकमेंड नहीं करेगा यूट्यूब वाले। तो उसके रीच कुछ भी करो उसमें हम्म। आएगा नहीं वैसे, और अगर आ भी गया तो पैसे उतने नहीं मिलेंगे वैसे टाइप में उसमें। तो जब कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा मैं दूसरे भी टाइप का सोच रहा हूँ। लास्ट ईयर लास्ट ईयर मैं भी एक साइट को स्टार्ट किया था, एक दूसरा यूट्यूब चैनल का, बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ना बॉडी हो रहा है लेकिन उस चैनल में उतना फ्रिक्वेंटली, मतलब महीने में एक शॉट भी नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो अच्छा अच्छा, ओके। कंसिस्टेंसी मैटर करता है एल्गोरिदम के लिए बहुत, कि भाई हॉट टॉपिक ट्रेंडिंग में कुछ चीजें डालो और कंसिस्टेंटली डालो, वो हो जाएगा। जैसे तुम्हारा हम्म। वो एआई ट्रेंड में था, तो वो रातों रात वो क्लिक कर गया। हाँ अरे भाई, डाला हूँ, और मतलब मैं बता रहा हूँ ना, सोच लो 12, मतलब 5 या 6 दिन में मेरे कम से कम 30 मिलियंस व्यूज हो गए थे, 30 मिलियन, और 38, 38 के। और उसी टाइम में कुछ तो भी 20,000 सब्सक्राइबर 5 या 6 दिन में आए थे मेरे, सोच लो। हम्म। 5-6 दिन में, मतलब मैं जब रिफ्रेश मारता था ना, तो सीधे 3,000 4,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, इतना इतना वो फास्ट हुआ बोलते था। हैं ना, हिट द आयरन व्हेन इट इज, वही। लोहा जब गर्म है तो पीट दो। हाँ तो मैंने अब फिटनेस मार्केट इतना सैचुरेटेड है ना, यहाँ पर एक्सेप्शनल कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक या कुछ बहुत ही दिमाग हाँ। हिला देने वाला कुछ नहीं डालेगा ना, बहुत हम्म, मुश्किल है हम्म। ब्रेक करना। खैर एनीवेज, अभी तो इतना तो देखते हैं। हो गया है, इतना तो हो गया है कि अभी मुझे पता है कि भाई वीडियो को, चैनल को कैसे ग्रो करना है, इतना तो पता चल गया है। अभी बस ये है कि भाई जब हम्म। जब उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तब टारगेट भी बड़े हो जाते हैं, तो अभी वो बड़े टारगेट पे, जैसे सिल्वर प्ले बटन। तुम भी अभी देखते पीछे हैं कब पीछे होता है, पीछे तुम्हें क्या भाग रहे हो, लगता है? बहुत तेजी से भाग रहे हो, अभी डर लग हम्म। रहा है मेरे को। धक धक हो रहा है। धक धक हो रहा है, बहुत पास आ गए धीरे धीरे। बट एनीवेज यार, बट मैं तो, हाँ। मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मिलियन मिलियन वाले भी पहुंच गए हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, अच्छा लगता है, हम्म। साथ में ही है हाँ, तो, है ना। वही। वो चीज़ है। अभी हम लोग ना इतना टाइम से वही कुछ नीश कंटेंट बनाकर ऐसे क्लोजेटेड हो गए थे, अभी ये चीज समझ में आ रहा है कि अच्छा, दिस इज हाउ द वर्ल्ड फंक्शन। वही। कब तक तुम बस, हाँ मुझे अच्छा लगता है मैं बनाता रहता हूँ, मैं अपलोड, ऐसा काम नहीं नॉट करता वर्क, दुनिया। हाँ। चलो एनीवेज, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, है ना। तो अभी इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट। व्यूअर्स अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि उनको कैसा लगा, और कुछ हाँ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ और डाउट्स फॉर नेक्स्ट सेशन, वो यही कमेंट्स में ड्रॉप कर हाँ, सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। सो ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पॉडकास्ट में, हो सकता है कोई गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक सी यू। और या बाय बाय।